क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो, कुछ इसको क्लाइन पढ़ते हैं, कुछ इसको लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं, कुछ इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं। जो आपको बेटर प्रोनाउंस लगे, ठीक है ना, वैसे आप कर सकते हो। इसको फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था H.F. क्लाइनफेल्टर ने। दिस डिजीज वाज फर्स्ट recognized by H.F. क्लाइनफेल्टर, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम है, इस डिजीज का नाम साइंटिस्ट के नाम पे ही है। H.F. क्लाइनफेल्टर ने 1942 में, कब, 1942 में इस डिजीज को पहली बार रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है ना। ये कहता है दिस इज द बेसिकली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या, इट इज अ ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या है, इट इज अ बेसिकली ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो, जो पिछली वाली दो डिजीज है, जैसे डाउन सिंड्रोम ऑटोजोम पे होती थी, टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम पे होती थी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये सेक्स क्रोमोसोम पे होती है। यानी कि इसकी कंडीशन जो है वो है 2n+1, सेम जैसे डाउन सिंड्रोम में होता था 2n+1, यहाँ पे भी 2n+1 है। फर्क डाउन सिंड्रोम और इसमें इतना है, वो ऑटोजोम पे होती है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो इस कंडीशन में जो कैरियोटाइप होगा, इस कंडीशन में जो कैरियोटाइप होगा ये क्या होगा, या तो ये होगा XXX, हाँ यह होगा XXY, ये कैरियोटाइप होगा इसमें, सॉरी XXY, यह होगा XXXY। ये दो कंडीशन आ सकती है यहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे या तो 47 हो सकता है या 48 हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन देखो, जैसे ये वाला है, इधर है ये 2n+1 वाली कंडीशन ट्राइजोमी, ये वाली कंडीशन जो है ये 2n+1+1 वाली कंडीशन है, ठीक है ना। यानी कि ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसको डिस्कवर किसने किया है, H.F. क्लाइनफेल्टर ने 1942 में डिस्कवर किया है। अब देखो ये कंडीशन कब आएगी, दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू, दिस कंडीशन अराइज ड्यू टू, देखो कैसे होगा ये कंडीशन, कैसे आएगी, एबनॉर्मल XX एग होगा, पहली कंडीशन तो ऐसे, एबनॉर्मल XX एग होगा, इसका क्रॉस हम करेंगे नॉर्मल Y स्पर्म के साथ, नॉर्मल Y स्पर्म के साथ। अब देखो कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल XX है तो लिखूं मैं एबनॉर्मल XX, नॉर्मल Y स्पर्म में तो Y। अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आ गया, 47, ठीक है ना, क्योंकि एबनॉर्मल ये दो आ गए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नॉर्मल X एग है, नॉर्मल X एग होगा, इसका क्रॉस करेंगे हम एबनॉर्मल XY स्पर्म के साथ। नॉर्मल क्या है, X एग है, नॉर्मल X एग है, इसका क्रॉस एबनॉर्मल XY स्पर्म के साथ। तो कंडीशन क्या आएगी, XXY आएगी ना, ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। अगर XXX बनाना है तो फिर थर्ड कंडीशन ऐसी आ सकती है, एबनॉर्मल XX एग होगा, इसका क्रॉस एबनॉर्मल XY स्पर्म के साथ करेंगे तो आएगा XXX और Y। ये वाली सिंड्रोम थोड़ी रेयर होती है, ये वाली सिंड्रोम थोड़ी रेयर होती है, ठीक है। बेसिकली क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स क्या है, दे आर मेल,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? दे आर मेल विद बार बॉडीज। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले बेसिकली मेल होते हैं और ये होते हैं विद बार बॉडीज। जैसे हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स थी विदाउट बार बॉडीज, ये वाले मेल हैं विद बार बॉडीज, है ना। अब दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का दिस डिफेक्ट अराइज ड्यू टू chromosomal aberrations during non-disjunction of chromosome. During chromosomal aberrations due to non-disjunction of chromosomes. Due to non-disjunction of chromosomes. ठीक है ना। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या कब आएगा? जब क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस होगा, यानी कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा, है ना। और नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कौन सा वाला? मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, यानी कि प्रॉपरली क्रोमोसोम अलाइंड नहीं होंगे, यानी कि प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इफ प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, अगर प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो इसकी वजह से नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होगा। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, और प्रॉपरली अलाइंड इक्वेटोरियल प्लेट पे अगर नहीं हुए तो उनमें एब्नॉर्मलिटी होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेट ही चला जाता है, कोई एक आर्म जो है वो किसी दूसरी आर्म के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से एब्नॉर्मलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कैरियोटाइप जो था वो मैंने बताया आपको, है ना। इस केस में जो कैरियोटाइप आएगा वो क्या आएगा? 47 आ सकता है, या 48 आ सकता है, या XXY आ सकता है, या XXX और Y आ सकता है। सुपर फीमेल बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स अब पढ़ेंगे। अब देखो सिम्टम्स को थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि सिम्टम्स ही इन डिजीजेस को डिस्टिंग्विश करते हैं, चाहे वो डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इनके सिम्टम्स ही इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो हेडिंग लिखोगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सिम्टम्स। देखो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो पहला सिम्टम है, टाल विद लॉन्ग लेग्स, टाल विद लॉन्ग लेग्स, है ना, यानी कि लॉन्ग स्टेटर होगा, यानी कि लॉन्ग स्टेटर होगा। दूसरी इसमें एक डिजीज आ जाती है, इसको बोलते हैं नॉकनी सिंड्रोम, नॉकनी लाइक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आएगा इसमें मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन मतलब पेशेंट जो है वो मेंटली रिटार्ड होगा। डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, फोर्थ आएगा इसमें डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इस केस में डिले हो जाती है ना। यूजुअली अंडर डेवलप्ड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इसमें यूजुअली अंडर डेवलप्ड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। ये तो आगे इसके 5 सिम्टम्स, जैसे टाल विद लॉन्ग लेग्स होगा, नॉकनी लाइक कंडीशन होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, या इसमें क्या होगा यूजुअली अंडर डेवलप्ड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, ये कंडीशंस इसमें आएगी। इसके अलावा क्या होगा, ये जो शो करेगा एक कंडीशन आती है, इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेशियोमास्टिया, गाइनेशियोमास्टिया, ये कंडीशन आएगी। अब देखो क्या होता है गाइनेशियोमास्टिया। गाइनेशियोमास्टिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे डेवलपमेंट ऑफ मेल में, इन केस ऑफ मेल, गाइनेशियोमास्टिया मतलब मेल में
कुछ फीमेल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, मेमोरी ग्लैंड फीमेल में भी है, मेल में भी प्रेजेंट है, मेल में वो एक्सप्रेस नहीं होता है, फीमेल में एक्सप्रेस होता है, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट में डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होगा, फेमाइन वॉइस होगी, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर होगा, एज फेमिनाइन डेवलप इज नॉट कम्प्लीटली सुप्रेस्ड, सो दे आर मोस्टली स्ट्राइल, और ये फीमेल वेल डेवलप्ड फीमेल नहीं होगी, ये स्ट्राइल फीमेल बनेगी इसमें। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गाइनेशियोमास्टिया। गाइनेशियोमास्टिया कंडीशन क्या है? जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होगा, इन दिस कंडीशन इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट होगा, एक ये, दूसरा फीमेल वॉइस डेवलप होगी, इसके साथ साथ फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर, फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्यूबिक हेयर होगा। ठीक है ना? तो ये था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स। हाँ, और क्या सिम्टम्स है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है इसमें वो आता है 7, दैट इज इनफर्टिलिटी। क्या आता है? इनफर्टिलिटी। मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल है वो इनफर्टाइल है, उनमें फर्टिलिटी नहीं है। ठीक है, 90 to 95% इंडिविजुअल्स आर इनफर्टाइल। ये इनफर्टाइल 90 to 95% इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें। और ये इनफर्टाइल, अगर इनमें स्पर्म बनेगा भी बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ स्पर्म बनता है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि इनफर्टाइल है, मतलब मोटाइल स्पर्म इनमें नहीं बनता। तो ये था हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।